अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड बैक टू चैनल फ्रॉम सक्खर। आज हम मौजूद हैं सूबा सिंध के खूबसूरत शहर सक्खर में, जहाँ पर काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग और काफ़ी पुरानी पुरानी इमारतें पाई जाती हैं। इस टाइम मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये एक इमाम बारगाह है, जिसका ताल्लुक ज़माना तारीख से है और बहुत खूबसूरत एंटीक कल्चर जगह है ये। आए आपको इसकी सैर करवाते हैं। आल वीवर, आज हम आपको लेकर आए हैं सक्खर शहर के बेड़ी पुल के करीब एक ऐसे कदीम कब्रिस्तान में जहां छुपा हुआ फन तामीर का एक नायाब खजाना। संगे मरमर से बनी हुई एक हसीन और तारीखी इमाम बारगाह। ये इमारत सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी अपनी असली खूबसूरती के साथ खड़ी है। जैसे ही आप यहाँ दाखिल होते हैं तो इसके संगे मरमर के पत्थरों पर बनी नक्शो निगारी आपको अपनी तरफ खींच लेती है। हर कटाई पर बेल बूटी, हर फूल की डिजाइनिंग इस बात का सबूत है कि इस दौर के कारीगर कितने माहिर और फनून से मोहब्बत रखते थे। ये नक्शो निगारी सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक जुबान है जो माजी के फनकारों के जज्बात को बयान करती है। यहाँ का फन तामीर अपने वक्त से बहुत आगे का है। छत ये सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि सिंध की तहजीब, सकाफत और तारीख का रोशन हवाला है। अब चलते हैं जी इसके अंदर, आपको अंदर से इसका विजिट करवाते हैं। अंदर से कितनी मीनाकारी की गई है और बाहर की जो दीवार है ना, कमाल है यार, ज़बरदस्त किस्म की कारीगरी की गई है, बारीक से बारीक तराशी है और बहुत खूब मेहनत की हुई है इस जगह पर। ज़बरदस्त कल्चर है ये। अंदर इंटर होते ही गैलरी है, गैलरी के साथ एक तरफ बने हुए कमरे जिसमें कमरे हैं और उसके दूसरी तरफ जो कमरा है उसमें भी कमरें बनी हुई हैं। काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। छत देखें आप, शीशे से तैयार की हुई है, ज़बरदस्त किस्म की छत है और बहुत मेहनत और काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ है इस इमाम बारगाह पर। और ये हैं जी मरहूम सैयद अली अकबर शाह सानी। अलवीवर, इतनी खूबसूरत इमाम बारगाह एक तारीखी कब्रिस्तान में मौजूद है और ये कब्रिस्तान शहर सक्खर के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है और इसकी बाउंड्री वाल दी गई है बहुत खूबसूरत। यहाँ पर टोटल कब्रें जितनी भी हैं तमाम पर मार्बल लगा हुआ है और जो अंदर इमाम बारगाह है उस पर भी मार्बल है और उनकी छतों पर शीशे की खूबसूरती से काम किया गया है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है और इसका ताल्लुक भी ज़माना कदीम से है। आल वीवर, अभी हम निकलते हैं इस तारीखी इमाम बारगाह से और सफ़र को आगे बढ़ाते हैं सक्खर के एक और मशहूर निशान की तरफ, जिसे दुनिया कैंची पुल के नाम से जानती है। आल वीवर, ये है कैंची पुल, सक्खर की पहचान और इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार। इस पुल को कैंची पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डिज़ाइन कैंची की मानिंद है। ये पुल दरिया सिंध के ऊपर बनाया गया और बरसों से सक्खर और रोहड़ी को आपस में जोड़ता है। आल वीवर, यहाँ खड़े होकर आपको दरिया के बहते पानी की ठंडी हवा और एतराफ़ के मनाजिर एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। अब हम कैंची पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। अगला पड़ाव है मुस्लिम शाह का दरबार, जो सक्खर के कदीमी रूहानी और तारीखी मकामात में से एक है। आए चलते हैं इस दरबार की तरफ और देखते हैं वहाँ का माहौल। आल वीवर, हम पहुंच चुके हैं सक्खर के मशहूर और तारीखी मकाम
मासूम शाह के दरबार पर। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि अपने अंदर एक मुकम्मल तारीख और फ़न तारीख समाये हुए है। दरबार के इतराब में एक कदीमी कब्रिस्तान जहां कब्रें ज़मीन की सतह पर भी हैं, कुछ ऊंची भी हैं और कुछ मज़ीद बुलंद जगह पर हैं। ये तरतीब एक मुनफरिद मंजर पेश करती है। इन सब कब्रों के बीचों बीच ये मरकज़ी दरबार जहां आराम फरमा है मासूम शाह। ये मकाम नहीं सिर्फ मजहबी अकीदत का मरकज़ है बल्कि तारीख़ी एतबार से भी बेपनाह अहमियत रखता है। कहा जाता है कि ये दरबार कई सदियों पर मुही तारीख का अमीन है। लेकिन दोस्तों, इस दरबार की सबसे मुनफरिद पहचान है ये 100 से 150 फुट बुलंद मीनार। ये मीनार कदीम फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है। लोग आज भी सीढ़ियों के ज़रिए इस पर चढ़ते हैं और ऊपर से पूरे सखर का दिलकश मंजर देखते हैं। मासूम शाह कब्रिस्तान ऊंची नीची कब्रों का कब्रिस्तान है और काफ़ी तारीख़ी जगह है ये भी। और जो लोग शहबाज कलंदर जाते हैं पहले उन्हें इधर हाज़िरी भरनी पड़ती है, उसके बाद वो शहबाज कलंदर जाते हैं। टावर पे चढ़ा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप पसीने से मेरी हालत देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब हो गई है। अभी नीचे जाते हैं, कहीं से कोई गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं या कहीं से कोल्ड ड्रिंक का आसरा करते हैं। टावर पे चढ़ा था और मुकम्मल नहीं कर पाया, रास्ते से ही वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे पीछे एक बैग भी था जिसका वज़न था और सीढ़ियाँ जैसे जैसे तंग होती गई बैग ने फंसना शुरू कर दिया और मैं वापस नीचे आ गया। अभी चलते हैं जिससे आगे 5 टावर है वो उसकी सैर करते हैं और कुछ बाज़ार का हिस्सा देखते हैं। सक्खर पुल पे कौन सा रास्ता जाएगा? सक्खर पुल पे कौन सा रास्ता जाएगा? सक्खर कौन सी? सक्खर पुल पे से गुजर के जाना है ना, उधर पुल पे जाना है। हाँ सीधे जाओ, सीधे एक रास्ता आएगा बाईपास वाली ना। हाँ 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 बाईपास। सुबह सुबह का टाइम है, अभी पूरा बाजार बंद है।
रोड रास्ता कौन सा जाएगा? रोड मेरे सामने एक सुनसान रास्ता था, एक पुरखतर सफ़र जिसे मैंने खुद अपनी मर्जी अपनी हिम्मत से चुना। ये रास्ता आसान नहीं था। रन ऑफ कच्छ की खाली सफ़ेद ज़मीन, खामोशी जो दिल को दहला देती, और एक अनजाना खौफ के पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरा दिल किसी और ही जज्बे में धड़क रहा था। एक जोश, एक खरोश, अपनी मंजिल तक पहुंचने की लगन मुझे इस सनसनानी के बावजूद आगे बढ़ते रहने पर मजबूर किया। ये सफ़र मुख्तसर एक रास्ता नहीं, एक इम्तिहान है, अपने खौफ को शिकस्त देने का, अपनी हिम्मत को आजमाने का, अपनी मंजिल को पा लेने का। ये सफ़र चाहे कितना ही पुरखतर क्यों ना हो, मंजिल का सुकून पर थकन हर खौफ पर भारी पड़ जाता है। यही असल सफ़र का मज़ा है। और इसके बिल्कुल पीछे है एक नहर जो हमेशा पानी से भरी रहती है, और इसी नहर का पानी इन तमाम सरसब्ज खेतों में लगाया जाता है। पहले इसका विज़िट करते हैं। ये उस टाइम का वाशरूम कह लें, खुरा कह लें, ये कपड़े धोने की जगह कह लें, ये वो चीज़ है। और ये है इसका मेन कमरा। और आप देख सकते हैं कि कमरे की दीवारें, छतें डाटदार तैयार की गई हैं, और इसकी जो दीवारें हैं, दीवार की मोटाई आपके सामने है, ये देखें। और ये उस टाइम के हैं लगे हुए लकड़ी के दरवाजे वगैरह। ये देखें दीवारें यहाँ से कितनी पायदार और मज़बूत बनाई हुई है, पक्की ईंटों के साथ। और इसकी लिपाई की गई है, प्लस्तर मतलब किया गया इसका कच्ची मिट्टी का गारा बनाकर। और इसमें एक कमरा गर्म करने के लिए आपके सामने ये मच भी लगा हुआ है। और इसकी दीवारें, अलमारियाँ और साथ साथ दरवाजे, मतलब कहने का है कि ये है इसका मेन और सेंटर का कमरा। और इसके बराबर में भी एक और कमरा है, ये देख सकते हैं आप। और इस कमरे की दीवारें और छतें वगैरह डाटदार हैं, एक एक गार्डर और सरिये की मदद से ईंटें भरने के बाद ही बनाई हुई हैं। और इस मेन कमरे के साथ ये मज़ा है कि इसके बिल्कुल सामने भी दरवाज़ा है, और इस कमरे की तरफ जाने का भी दरवाज़ा है, और बाहर सहन में आने के लिए फिर से दरवाज़ा है, और बराबर में इस कमरे के साथ भी एक दरवाज़ा है। मतलब कहने का ये है कि गर्मी जितनी भी हो, ये कमरे को इतना हवादार तैयार किया गया है कि चारों दरवाजे खोलने के बाद बिल्कुल हवादार हो जाता है। ऐसे माहौल लगता है कि जैसे बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं। रेंट पर लेने के बाद इस जगह पर खेती बाड़ी शुरू कर दी है, और इन इमारतों को बजाय रहने के, इस्तेमाल करने के
जानवर बांधने का इन्होंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। ये देखिए जगह जगह आपको गोबर नज़र आ रहा होगा नीचे फैला हुआ, क्योंकि यहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं। इस जगह की बिल्कुल वैल्यू कदर खो चुकी है ये जगह अपनी। इन लोगों को चाहिए था कम से कम, जितनी खूबसूरत ये इमारतें बनी हुई हैं, देखें कितनी प्यारी दीवारें हैं, खूबसूरत ईंटों की बनी हुई, और इतनी खूबसूरती इस इमारत में है कि इसे कम से कम रहायश के तौर पे तो इस्तेमाल किया जाता, ताकि इसकी खूबसूरती, इसका एक मकाम, इसका एक मीनार तो कायम रहता। लिहाजा ये कहूँगा कि यहाँ पर मकामी लोगों ने इस इमारत के साथ बहुत सारा ज़्यादती की है, क्योंकि यहाँ पर जानवर बांधे गए हैं। जानवर बांधने की बजाय खुद रहायश करते तो ज़्यादा खुशी होती देखने वाले को। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ बड़ी नहर का बहाव, और दरमियान में मैं अकेला मुसाफिर। ऐसा लगता है वापस लौट जाऊं, ये सफ़र छोड़ दूं, लेकिन दिल कहता है मंजिल करीब है, रुकना नहीं। यही वो लम्हा है जब इंसान का इम्तिहान होता है। खौफ के बावजूद कदम आगे बढ़ते रहे। ये सफ़र एक रास्ता नहीं, ये अपनी हिम्मत को आजमाना है। ये अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर जुस्तजू को अपनाना है। ये सफ़र मेरी लगन का सबूत है, मेरी ज़िद का ऐलान है। अगर वापस पलट भी जाऊं तो दिल कभी माफ़ नहीं करेगा। और फिर इस वीराने में अचानक रोशनी की एक किरण नज़र आती है। वो थी मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम की पहली झलक, जिसके ख्याल ने ही मुझे अपने तमाम खौफों पर गालिब होने दिया। अब ये रास्ता मुझे इनाम लगता है, एक ख्वाब की ताबीर लगता है। ये मस्जिद सिर्फ़ एक इमारत नहीं, ये सदियों की तारीख़ का निशान है। इसे देखकर यूँ लगता है जैसे हर थकन पर खौफ सबको ख़त्म कर चुका हो। ये सफ़र पुरखतर था, मगर मेरी मंजिल हसीन थी। असल मज़ा इसमें है कि इंसान खौफ को पीछे छोड़कर मंजिल तक पहुँचे। अगर रास्ता मुश्किल ना हो तो मंजिल की खुशी अधूरी रह जाती है। ये मस्जिद मेरा ख्वाब थी, आज ये हकीकत में बदल गई। दोस्तों, यही है असल सफ़र, खौफ से आगे उम्मीद के साथ। तो फाइनली जनाब हम पहुँच आए हैं रोड शरीफ। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने रोड शरीफ के मकाम पर एक किले की बुनियाद और एक खूबसूरत मस्जिद की बुनियाद रखी। किला बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन चुका है, जबकि मस्जिद के बाकी आसार अभी मौजूद हैं। इलाका और हुकूमत सिंध की गफलत की वजह से इस तारीखी विरसे को ज़ाया कर दिया गया है, जबकि इलाके की आवाम ने पैसे मिलाकर इसके बराबर में एक खूबसूरत छोटी सी मस्जिद तामीर कर दी है। लेकिन अफसोस होता है कि हमारी आने वाली नस्लों की जो बाकियात है, जिनसे उनको अपने बैकग्राउंड का पता चलना था, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। बड़ा अफसोस होता है इन चीज़ों को देखकर। और ये हमारा आखिरी मुकाम था विज़िट करने का, रोड शरीफ का जामा मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम। और यहीं पर हमारा व्लॉग ख़त्म होता है, बल्कि मुकम्मल होता है। आप हमें इजाज़त दें, फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे, और हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा पंजाब से शुरू। अल्लाह हाफिज़।